नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और राजस्थान की राजनीतिक रार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उसी के तहत आज इस याचिका लगाई गई थी सीपी जोशी के द्वारा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है राजस्थान के। और उन्होंने ये मांग की थी कि हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए जो उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने की मांग की है उसको टाला जाए और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप न करने की बात की जाए। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा था कि आज ही इसका निर्णय होना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि नहीं, ये अब रजिस्ट्री के द्वारा ही ये निर्देशित होगा कि कब सुनवाई होगी और कौन सुनवाई करेगा। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अपना जो शेड्यूल है वो बता दिया है कि कल इसकी एक फुल बेंच सुनवाई करेगी इस मामले की, जिसमें 3 जज होंगे, जिसकी अगुवाई करेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा, और इसमें BR गवई और कृष्ण मुरारी 2 अन्य जज होंगे। ये 3 जजों की जो पूर्ण बेंच है ये सुनवाई करेगी इस मामले की। और इसको लेकर अब एक और बात निश्चित है कि इस मामले में जो फैसला है वो 24 तारीख तक ही आएगा, क्योंकि 3 जजेस हैं और सचिन पायलट की तरफ से भी एक कैविएट लगवाई जा चुकी है और उसमें ये कहा गया है कि हमारा पक्ष सुने बगैर आप इस पूरे मामले में कोई निर्णय न लें। तो जैसा कि एक न्याय की प्रक्रिया होती है कि उसमें एक पक्ष का सुनवाई करने के बाद आप दूसरे पक्ष को भी बुलाते हैं सुनवाई के लिए और उसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में कल अगर ये सुनवाई के लिए मामला जाएगा और कल है 23 तारीख, तो कल निर्णय नहीं आएगा, यानी कि 24 तारीख तक से पहले निर्णय इस मामले में नहीं आना है, जो कि एक बहुत बड़ी हार होगी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के लिए, जिन्हें यह लगता था कि वो अपने काले कोट के रौब में आकर कुछ भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और इस सब को देखते हुए अशोक गहलोत ने अब एक नया राग अलापा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी सरकार की बचाने के लिए एक तरीके से रहम की भीख मांगने का काम किया है। और ऐसा करते हुए अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा है कि जब कोरोना की बीमारी चल रही है तब एक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम स्पष्ट तौर पर लिया गया है, जो उनकी सरकार को गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी ने 1985 में ये कानून बनाया था दल बदल का, और उसके तहत संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसमें फेरबदल किया था। और तब से ये कानून चला आ रहा है कि किसी भी दल के किसी सदस्य को आप बिना किसी एक विशेष जो उसका क्राइटेरिया है, जो कसौटी है, उसके आप अपने यहाँ शामिल नहीं कर सकते। और उसी के तहत जब वो स्पीकर ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसको लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं और उसके खिलाफ धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें उन्होंने एक और जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने, जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तब उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और उन्होंने इस बात के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और राजस्थान के राज्यपाल बलीराम भगत से मिलकर उस मामले को रफा दफा कराया था। तो इसी को लेकर फिर से अशोक गहलोत ने यही कहा है कि आप इस पूरे मामले को देखिए और लोकतंत्र में विपक्षियों की सरकार को भी रहने दीजिए। एक तरीके से रहम की भीख मांगते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि उनकी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सचिन पायलट ने एक लीगल नोटिस जारी कर दिया है गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ, जिन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि मुझे 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। यानी कि जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री था आज से 6-7 महीने पहले का वो जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति बलीराम जो गिरिराज सिंह मलिंगा हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ देने की बात कर रहा था। इसी को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है, आपत्ति जताई है सचिन पायलट ने और ये कहा है कि ये मेरी लिए उदास करने वाला, हैरान करने वाला है और मैं इससे दुखी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि या तो 7 दिन के अंदर मेरे नोटिस का जवाब दिया जाए और मुझे आश्वस्त किया जाए, अन्यथा माफ़ी मांगी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कोर्ट में जाकर इसको लेकर केस फाइल करूंगा और उसमें 1 रुपये का मुआवजा और लिखित में माफ़ी की मांग सचिन पायलट ने की है, जो कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए एक झटके वाली बात है, क्योंकि अशोक गहलोत को ये लग रहा था कि वो इसी तरीके से तमाम विधायकों के द्वारा इस तरीके की वीडियो बनवाएंगे और सचिन पायलट को बदनाम करने का काम करेंगे। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, ये खुद
बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, यानी कि जिसका जो आरोप मायावती ने लगाया था कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी को खरीदने का, अपनी पार्टी में मिलाने का कुकर्म किया था अशोक गहलोत ने, वही आज अपने ही लोगों पर, अपने ही पार्टी के विधायकों पर, अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो वो ये बताएं कि कितने करोड़ रुपए में मेरी पार्टी को खरीदने का काम उन्होंने किया था। इसको लेकर बसपा की ही एक पूर्व नेत्री रही, उन्होंने भी कहा है कि अब अशोक गहलोत को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्होंने किस कीमत को चुकाकर बसपा के विधायकों को खरीदा था, पूरी की पूरी पार्टी को अपने में शामिल करा लिया था। अगर वो ये कह रहे हैं कि इसी विधायक को 35 करोड़ देने की बात सचिन पायलट ने की थी, तब भी वो नहीं गए थे, इसका मतलब ये है कि क्या बसपा के विधायक 50-50 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे, जिन्हें आज कांग्रेस का विधायक बताया जा रहा है, कांग्रेस के नाम से उन्हें रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मायावती जो है सोनिया गांधी से लेकर राहुल और प्रियंका पर भी हमला बोल चुकी है। और ऐसा अशोक गहलोत ने एक बार नहीं किया है, वो पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसी तरीके से बसपा के पूरे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। इसको लेकर उन पर तमाम खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे, लेकिन वो इसको बड़े ही जादूगराना या सातिराना तरीके से उसको टाल जाते हैं। और इसको लेकर जब रमेश मीणा ने भी पूछा था, जिनको कि मंत्री पद से हटाया गया था, और उन्होंने ये पूछा था कि हमारी पार्टी जब आपके साथ शामिल हुई थी तब आपने क्या कीमत चुकाई थी। यानी कि जो लोग अभी दूसरों पर खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र में भी लिखकर कहा है कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, घोड़ों का व्यापार चल रहा है, विधायकों को गधे घोड़ों की तरह से खरीदा और बेचा जा रहा है। तो क्या अब वो बताएंगे कि बसपा के जिन विधायकों को उन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया था वो गधे घोड़ों की तरह बेचे गए थे या फिर कुछ और था? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से उलझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से पूरा दिन एक तरीके से झटके पर झटका दिया। पहले ये मांग की गई थी इस कपिल सिब्बल के द्वारा कि इस पूरे मामले का निर्णय आज ही हो जाना चाहिए, जिस पर शरद अरविंद बोबड़े जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता है या उनसे कोई भी दबाव वाला आग्रह नहीं कर सकता है। और उसके बाद रजिस्ट्री ने 3 जजों की बेंच इस पर गठित की, जिसकी अगुवाई करेंगे जस्टिस अरुण वर्मा और जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी, इसके 2 अन्य जज होंगे। और चूंकि ये पूर्ण बेंच है तो पूर्ण बेंच की जो सुनवाई है कोई भी इतनी जल्दी नहीं होती है, उसमें जो 3 जज होते हैं उनके बीच में भी डिस्कशन होता है। और जैसा कि इस मामले में सचिन पायलट की तरफ से कैविएट भी दाखिल किया गया है, तो उसके बाद भी इस सुनवाई में समय लगना है। और ऐसा लगभग निश्चित आप मान सकते हैं कि कल इस सुनवाई का कोई रिजल्ट आने की पूरी संभावना लग रही है। तो ऐसी स्थिति में 24 तारीख है परसों, और 24 तारीख तक के लिए ही हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पीकर को ये कहा था कि वो अपना जो कोई भी कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए टाल दें। और वैसी स्थिति में 24 तारीख को फिर से हाईकोर्ट की सुनवाई होगी और उसके बाद ये निश्चित हो जाएगा कि सचिन पायलट और उनके साथ के जो 18 विधायक हैं उनके साथ में क्या निर्णय ले सकते हैं स्पीकर। और इसको लेकर स्पीकर ने जिस तरीके से तमाम बातें कही और ये कहा कि ये सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने की कोशिश है संविधान के अंदर, जिसकी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। और साथ ही साथ उसके अलावा जिस तरीके से स्पीकर की पावर है उसको कोर्ट कर्टेल नहीं कर सकता है, यानी कि छोटा नहीं कर सकता है, उसमें अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत है और हाई कोर्ट को निर्देश देने की जरूरत है। दरअसल 1992 का एक सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसका एक निर्णय है जिसमें यह कहा गया था कि जब तक कोई काम हो न जाए, स्पीकर का कोई निर्णय हो न जाए, तब तक उससे पहले कोर्ट उस पर किसी तरीके का आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन इसी मामले में इस पूरी दलील को काटते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये पूरा का पूरा मामला एक व्हिप से जुड़ा हुआ है और व्हिप जारी करने का जो पूरा निर्णय है वो सदन के अंदर होता है, व्हिप का जो कानून है, चाबुक का जो कानून है वो सदन की कार्यवाही के अंतर्गत होता है, न कि पार्टी की अंदरूनी बैठक के अंदर। और पार्टी की अंदरूनी बैठक में जाना या न जाना ये विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 में स्पष्ट तौर पर है और ये मौलिक अधिकार है। तो कोई भी संविधान का कोई भी उपबंध व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, ये भी संविधान के तहत ही है।
और फिर चाहे स्पीकर हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन का अधिकार नहीं है। इसी वजह से ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और यही वजह रही कि 2 जजों की जो बेंच है हाई कोर्ट की, जिसमें कि इंद्रजीत मोहंती जो कि चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, और उसके अलावा जो दूसरे जज हैं, उन्होंने इस बात को लंबी सुनवाई के लिए रखा है क्योंकि वो पूरे मामले में जो निर्णय लेना चाहते हैं वो तथ्यों के आधार पर और ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि जिससे कि एक परंपरा चल पड़ी है, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जो स्पीकर होते हैं वो अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और संविधान की गलत तरीके से व्याख्या करके अपने अधिकारों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर तानाशाह के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सुनवाई लंबी खिंच रही है। और यही वजह रही कि पहले 20 तारीख तक सुनवाई टली थी और 21 तारीख तक के लिए इसमें निर्णय को स्थगित किया गया था और उसके बाद में ये 24 तारीख तक के लिए इसमें निर्णय को स्थगित कराया गया है। तो इस पूरे मामले के साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या देश के अंदर इसी तरीके से जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको मनमानी करने का, अपने तरीके से चीज़ों को व्याख्यात करने का या संविधान का तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने का अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसकी अगुवाई जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में एक तरह से देखा जाए तो ये मामला 13 दिन अब तक चल चुका है और 2 दिन और इसके चलने की 15 दिन से पहले इसमें कोई भी निर्णायक स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है, इसका सबूत अब अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।